हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, लास्ट टाइम हमने कवर कर लिया था हमारा बुलियन अलजेब्रा विद देयर ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में हमने डिस्कस किया एंड ऑपरेशन, और नॉट ऑपरेशन, जिन्हें हम बिल्कुल ही अच्छे से कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो होगा बुलियन लॉज। अब व्हाट इज बुलियन लॉज, कौन कौन से हमारे पास बुलियन अलजेब्रा के अंदर लॉज है, वो सारे अब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर लॉज टॉपिक। हमारे पास जो है बुलियन अलजेब्रा में टोटल 6 लॉज हैं। ठीक है, ये हमारे जो है लॉ रहे हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज आर कॉम्यूटेटिव लॉ। अब व्हाट इज कॉम्यूटेटिव लॉ, लेट डिस्कस दिस लॉ वन बाय वन। अगर हम बात करते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, ये हमारे पास मैथमेटिक्स में भी होता है, बट हम यहाँ पे बिल्कुल फिर भी बेसिक से ही करेंगे सारा। ओके, इसमें देखो उसने कहा है any binary operation which satisfy the following expression refer as commutative operation। आपका कोई भी बाइनरी एक्सप्रेशन है, अगर वो इस एक्सप्रेशन को, ठीक है, सेटिस्फाई करता है, कोई भी आपको बाइनरी ऑपरेशन, देन इट इज योर कॉम्यूटेटिव। देखो कॉम्यूटेटिव में क्या होगा, इफ ए मल्टीप्लाई बी, अगर आप ए की मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी के साथ, इट विल गिव यू रिजल्ट बी मल्टीप्लाई बाई ए सेम। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, मैथ्स की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप लिखते हैं 3 इंटू 2, दिस इज, गिव मी अ मिनट प्लीज। यस, अगर हम बात करते हैं हमारे मैथमेटिक्स में, हमने यहाँ पे क्या लिखा है 3 मल्टीप्लाई बाई 2, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट, जो कि आपको क्या देगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3। दोनों ही आपको क्या देंगे, सेम रिजल्ट देंगे, है ना। तो अगर आप उसे आगे लिख देते हैं पीछे लिख देते हैं, आई डोंट थिंक सो दैट इस पे कोई फर्क पड़ रहा है ना। और आई डोंट थिंक सो वाली क्या बात है भाई, पड़ ही नहीं रहा है इस पे तो कोई भी फर्क, चाहे आप 2 को आगे लिखो चाहे 3 को आगे लिखो। ठीक है, सिंपल। तो ये होता है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। यहाँ पे हमने एज ए वेरिएबल a इंटू बी, बी इंटू इसलिए लिखा है, जब आप आगे चल के मैप्स करते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं, तो हम उनकी प्लेस पे डायरेक्ट कहीं पे भी अगर आपके पास a इंटू बी लिखा है, आप डायरेक्ट उसकी प्लेस पे b इंटू ए भी लिख सकते हैं। तो एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने में हमारे हेल्प करते हैं हमारे कॉम्यूटेटिव लॉ। तो इन्हें समझना प्लस इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट सेम फॉर एडिशन केस के लिए भी, अगर a प्लस बी आप कर रहे हैं, ये आपको सेम रिजल्ट देगा अगर आप करते हैं b प्लस ए। तो इट मीन्स अगर आपके सीक्वेंस में कुछ भी चेंजेस होता है, आगे पीछे का होता है सीक्वेंस में, तो आपका जो रिजल्ट है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सेम हमने यहाँ पे लिखा है कॉम्यूटेटिव लॉ स्टेट्स दैट चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ द वेरिएबल, जो आपके वेरिएबल है उनके सीक्वेंस में अगर आप चेंज कर रहे हैं, does not have any effect on the output of a logic circuit। आपका जो सर्किट है उसकी आउटपुट पे इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इज योर एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ देखो आपका क्या कहते हैं, ये सेम एज इट इज आपका थोड़ा थोड़ा कॉम्यूटेटिव लॉ की तरह ही है। देखो उसने कहा है अगर आपके पास टोटल 3 वेरिएबल्स हैं, आपके पास अगर आप पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, देन थर्ड 1 से करते हैं मल्टीप्लाई, ये आपको सेम रिजल्ट देगा अगर आप सेकंड में किन्हीं अलग 2 को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर थर्ड 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये भी सेम हमारे कॉम्यूटेटिव जैसा है, बट इसमें हमारे पास टोटल 3 वेरिएबल्स आ गए। सेम इसमें एडिशन का केस भी सेम इसी तरह से ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आर एंड लॉ। देखो एंड लॉ का मैंने आपको पहले ही एक चीज बताई थी, इट वर्क्स लाइक अ मल्टीप्लीकेशन, ये आपका मल्टीप्लीकेशन की तरह वर्क करेगा। ठीक है, ये सेम आपका वर्क करता है जैसे आपका एंड ऑपरेशन हो गया, सेम उसी तरह से, है ना। अब ए आपका कोई भी वेरिएबल है, अगर मल्टीप्लाई 0 के साथ करते हैं, इट विल गिव यू रिजल्ट 0। इफ ए मल्टीप्लाई बाय 1, इट विल गिव यू रिजल्ट a into a also give you result a, but a into a का कॉम्प्लीमेंट इज गिव यू रिजल्ट 0। देखो a into a का कॉम्प्लीमेंट 0 क्यों दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास a की वैल्यू क्या है 1 है। अब जब आप 1 की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी भी उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट अगर हम करें 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा 1 0 0। तो सेम एज अगर आपके पास a की वैल्यू क्या है 0 है, तो फिर भी आपके पास 0 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो भी आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट 0 ही मिलेगा। तो एंड ऑपरेशन का सॉरी एंड लॉ का आई होप आपको समझ आ गया होगा, सेम एज आपके एंड ऑपरेशन की तरह। नेक्स्ट और लॉ भी आपका क्या है, एडिशन को फॉलो करता है, ये चीज हमें पता है। देखो इसने भी सेम वही किया है, a प्लस 0 विल गिव यू रिजल्ट a। देखो ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं लॉ के बारे में, ये क्या होगा आपके पास जब आप थ्योरम्स को सॉल्व करते हैं इन आप लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, तो वहां पे आप के मैप्स आएंगे आपके पास स्टडी करने, उन्हें सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है,
अब कहीं पे अगर आपके पास कोई इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा पड़ा है a+1, ठीक है, आपने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो आप a+1 क्या आपके दिमाग में एकदम से और लो कि ये थ्योरम आ जानी चाहिए कि a+1 विल गिव यू रिजल्ट 1, तो आप डायरेक्टली a+1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, है ना। देखो मैथमेटिक्स में अगर आपकी बात होती है यहाँ पे 2+1 होता, इसे सॉल्व करके आप डायरेक्टली लिख देते यहाँ 3, बट यहाँ पे लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर में आपको क्या फॉलो करने पड़ते हैं, ये लॉज को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज a+a विल गिव यू रिजल्ट a, एंड a+a का कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग करते हैं इट विल गिव यू रिजल्ट 1। आई होप ये सारा आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ देखो आपका क्या कहता है, दिस यूज द नॉट ऑपरेशन, जिस तरह से हम हमारा नॉट ऑपरेशन यूज करते हैं सेम एज आर इनवर्स लॉ। The inversion law states that double inversion of a variable result its original variable itself. इसमें क्या होगा, वही चीज है हमारे नोट ऑपरेशन में, जिस तरह से हमने कॉम्प्लीमेंट के साथ वर्क किया था। अगर आप किसी भी वेरिएबल का 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट करने के बाद फिर कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इट विल गिव यू द ओरिजिनल रिजल्ट, जो आपको ओरिजिनल वेरिएबल था वही आपको मिल जाएगा, ठीक है। इनवर्स लॉ स्टेट्स दैट अगर आप डबल वेरिएबल नहीं करते हैं, यहाँ सॉरी डबल कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, सिंगल कॉम्प्लीमेंट करते हैं, देन आपको फ्लिप होके टर्म मिल जाएगी। नेक्स्ट द लास्ट इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टेट्स दैट कि इफ a मल्टीप्लाई b प्लस c, अगर आपके पास क्या है ब्रैकेट के अंदर है b प्लस c एंड आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद a वेरिएबल के साथ, देन ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हम इसे लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय b, स्प्लिट करके हमने इसे सिंपली लिखा है प्लस b मल्टीप्लाई c। ये तो हमारा एक मैथ्स का भी, अगर आप किसी भी चीज को ओपन करते हैं तब भी है ना। वैसे तो अगर मैथ्स में होता आप सिंपली इन दोनों को ऐड करते, देन आप जो a वेरिएबल है वहां पे जो भी वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते, बट यहाँ पे b प्लस सी क्या ऐड करेंगे हम, b प्लस सी हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेके चल रहे हैं सिंपल, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करेगा, उसे स्प्लिट करके देन फिर मल्टीप्लाई कर देगा। आई होप सो आपको ये सारा समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। प्लीज कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग गाइस। थैंक यू।